नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ तेलंगाना राज्य की सरहद पर स्थित कर्रेगुट्टा हिल्स पर मारे गए 31 नक्सलियों के एनकाउंटर का लाइव वीडियो सामने आया है। जवान नक्सलियों पर भारी गोलीबारी करते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग दिनों में हुई मुठभेड़ में जवानों ने एरिया कमेटी मेंबर, डिवीजन कमेटी मेंबर रैंक के नक्सलियों का एनकाउंटर किया। वहीं नक्सलियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों कर्रेगुट्टा हिल्स में जवानों ने 450 से ज्यादा आईईडी रिकवर कर डिफ्यूज किए। सैकड़ों की संख्या में यूबीजीएल, इसान्स, एसएलआर, एयरगन जैसे हथियार बरामद किए। वहीं पहली बार नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री से 2 मेगा स्नाइपर भी बरामद किया गया। इसे नक्सलियों ने खुद बनाया है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में स्पेशल टास्क फोर्स ने बुधवार को पिछले 2 साल से अवैध तरीके से रह रही बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के घर किराए से देने वाले मकान मालिक को भी पकड़ा गया है। महिला का आधार कार्ड और नाम फर्जी पाया गया। बताया जा रहा है कि महिला दूसरे के घरों पर काम करती थी। एक विशेष ऐप के जरिए परिजनों से बातचीत करती थी। इस ऐप की विशेषता है इससे नंबर डिस्प्ले नहीं होता। यहाँ से कमाए पैसे को अपने परिचित के जरिए परिवार को बांग्लादेश भेजती थी। यह मामला सुपेला थाना इलाके का है। अंबिकापुर के रामानुजगंज रोड पर स्थित संजय पार्क के पास सड़क किनारे खड़ी 2 बसों में गुरुवार दोपहर आग लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची, एक बस बुरी तरह से आग की चपेट में आ गई थी। फायर ब्रिगेड की टीमों ने करीब 1 घंटे तक मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग पास ही लगे ट्रांसफार्मर और सर्किट बोर्ड तक पहुंच गई थी। बस में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। गुरुवार दोपहर लोगों ने एक बस को जलते हुए देखा तो सूचना बस संचालक और पुलिस कंट्रोल रूम को दी। पुलिस कंट्रोल रूम की सूचना पर नगर निगम के फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक दूसरी बस भी आग की चपेट में आ गई थी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में मोबाइल गेम की लत ने एक परिवार का इकलौता बेटा छीन लिया। आमखेरवा के केवट मोहल्ले में रहने वाले 12 साल के आकाश लकड़ा ने फांसी लगाकर जान दे दी। 6ठी क्लास का छात्र आकाश अपने चचेरे भाई से मोबाइल मांग रहा था। मोबाइल न मिलने पर वह घर गया और फांसी लगा ली। आकाश के पिता मजदूरी करते थे। उसकी मां मुंबई में काम करती थी। उसकी बहन है जो पढ़ाई कर रही है। परिजनों ने बताया कि आकाश मोबाइल पर गेम खेलने और YouTube पर रील्स देखने का आदी था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक ग्रामीण की लाश जंगल में मिली है। शव करीब 3 से 4 दिन पुराना है। सुबह ग्रामीणों ने शव को देखकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। घटना खरघोड़ा थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह कुडुमकेला बेलपाली के रहने वाले भुवनेश्वर माझी की लाश जंगल में देखी गई। ईंट भट्टा के करीब शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। मामले की जानकारी जब आसपास के लोगों को लगी तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शव की प्रारंभिक जांच करते हुए उसे फंदे से नीचे उतारा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तहत शनिवार को दंतेवाड़ा जिले के घोर नक्सल प्रभावित गांव मुलेर का दौरा किया। यह गांव कभी नक्सल गतिविधियों के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहाँ बदलाव की बयार चल रही है। मुख्यमंत्री ने गांव के बीचों बीच इमली पेड़ के नीचे चौपाल लगाई। घाट पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और तुरंत अफसरों को कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री का पारंपरिक तरीके से महुआ और आम के पत्तों से बने हार और गौर मुकुट पहनाकर स्वागत किया। जिले में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर विरोध शुरू हो गया है। हनौदा सहित 5 गांव के 200 से अधिक किसानों ने भारतमाला प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को रुकवाकर प्रदर्शन किया और भूमि का उचित मुआवजा देने की मांग की। साथ ही अधिकारियों पर मुआवजा वितरण में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। लगभग 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद विरोध कर रहे 17 किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिकृत किए गए भूमि के किसानों की मांग है कि उनकी भूमि का उचित मुआवजा उन्हें दिया जाए। उनका कहना है कि बड़ी जमीनों को हेक्टेयर और छोटी जमीनों को एकड़ के अनुसार मुआवजा दिया गया है। वहीं छोटी भूमि को वर्ग फीट के अनुसार मुआवजा दिया गया है, जिससे उन्हें कई गुना नुकसान हो रहा है। कर्रेगुट्टा की पहाड़ी पर चलाए गए एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों को बड़ी सफलता मिलने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुरक्षा बलों से मुलाकात करने गलगम पहुंचे हैं।
हेलीपैड पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अधिकारियों ने सीएम साय का स्वागत किया। गलगम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के जवानों से संवाद किया। सीएम ने भारत माला और छत्तीसगढ़ महतारी के जयकारे के साथ उद्बोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा, मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य है। निश्चित रूप से फोर्स के जवानों के अदम्य साहस की बदौलत हम इस संकल्प को पूरा कर लेंगे। बस्तर में नियत निल्ला नार के स्थानीय लोगों से जुड़ने में हम अहम भूमिका निभाए हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।